हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं बात करना चाहता हूँ सेफ्टी की कि यमुना एक्सप्रेसवे है या आपका हाईवे है यमुना एक्सप्रेसवे जो कि दिल्ली से अपना आगरा को जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा टू आगरा। इज़ इट सेफ फॉर द अलोन लाइक सोल ट्रैवलर्स और नॉट? एक छोटी सी इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। आज तो आप देख रहे हैं मैं गाड़ी में हूँ, लेकिन अबाउट अ मंथ अगो मैं बाइक पे था। रास्ते में मेरी बाइक ख़राब हो गई। हुआ क्या, थोड़ा हीट होने लगी। अगर इस तरह से देखें तो जो रेलिंग्स है यहाँ पे हाईवे पे, यहाँ पे नंबर्स लिखे रहते हैं, देखिए अगर तो उसमें मैं किसी बाइक मैकेनिक का नंबर लिखा हुआ था। जेवर टोल के जस्ट पहले मैं नोएडा से आगरा जा रहा था। हुआ क्या कि मैंने उस नंबर पे कॉल किया। मैंने कहा यार हीट कर रही है बाइक, तो व्हाट शैल आई डू, लाइक मैं चलाऊंगा तो इंजन सीज कर जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो दे सेट कि यार ऐसा है, 1000 रुपया लेंगे हम आने का देखने का, ठीक है। तो इससे मैंने कहा यार मैं सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ही हूँ, ऐसा नहीं है, आप मुझे लोकेशन बता दीजिए। तो दे सेट कि यार आप अगर आना चाहते हैं तो आप आ जाएँ पेट्रोल पंप के पीछे, मतलब जेवर जो टोल है उससे जस्ट 1 किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप आता है, उसके जस्ट साथ में वर्कशॉप है, वहाँ पे आ जाइए। एट द एंड मैं बाइक गर्म थी, कैसे कैसे करके मैं वहाँ पहुँचा। किसी ट्रैवलर, किसी बंदे ने मेरी हेल्प की। कोई बाइक से आ रहा था पीछे से, उन्होंने देखा कि ये बाइक को खींचते हुए जा रहा है। सो ये हेल्प मी आउट। सो इवेंचुअली थैंक यू सो मच यार। अब अगर तुम वीडियो देख रहे हो, नाम भी अगर आपसे पूछा था, लेकिन शायद राहुल था आपका नाम, लेकिन अगर आप देख रहे हो वीडियो तो थैंक यू सो मच। आपने मेरी उस दिन हेल्प की। लगभग 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आपने बाइक को मतलब मेरी बाइक को अपने पाव से मतलब अपना टाइम डिवाइड करके मेरे को आपने यहाँ तक आपने मेरे को वर्कशॉप तक गाइड किया और मेरे को आप लेके गए। लेकिन वो एक सिंपल ट्रैवलर था जो कि अलीगढ़ से था। आई बिलीव ही वांट्स टू गो टू अलीगढ़। उसने बेचारे ने आधा घंटा लगभग मेरी हेल्प की। एट द एंड मैं वर्कशॉप पहुँच गया। तो जब मैं वर्कशॉप पहुँच गया जो वर्कशॉप में मैकेनिक थे, दे सेड कि ऐसा है सर, ऐसा प्रॉब्लम हो गई है, वैसा इशू हो गया है, ये हो गया वो गया है। सो आई सेड कि यार सिर्फ इतना नहीं है, मेरे ख्याल से उसका जो फ्यूज़ है वो उड़ गया, फ्यूज़ लगा दीजिए, ठीक है। सो ही सेड नहीं सर, मैं तो इंजन करूँगा। तो मैंने कहा सर देखिए, इंजन के लिए मेरे पास समय नहीं है, आई नीड टू रश, आई नीड टू गो, और आप देखिए मेरे हिसाब से इतना इशू नहीं होगा। सो व्हाट ही डिड, ही जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी चेंज द फ्यूज़ एंड ही सेड कि यार 1200 रुपये दीजिए। मैंने कहा यार फ्यूज़ जो होता है, मतलब मेरे पास जो बाइक है इट्स नॉट कि कोई स्पोर्ट्स बाइक है यार, वो प्लेटिना थी, वो भी 100 सीसी की। एक फ्यूज़ डालने के आप 1200 रुपये कैसे ले सकते हैं? तो ही सेड कि या तो आप सर्विस कराइए, सर्विस नहीं, आप या तो आप इसका पूरा इंजन कराइए, उसके लगेंगे 4500 रुपये, नहीं तो आप 1200 रुपये दीजिए। तो मैंने कहा यार ऐसा किया क्या है तुमने, ये तो बताएं आप। तो इतनी देर में क्या हुआ, उसके साथ के 4-5 लड़के थे। सो दे स्टैंड अप और एकदम से गुंडाई वाली बात की, पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो। सो ये इंसिडेंट सिर्फ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था, इफ़ यू वांट कि मैं उसकी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह की, मैंने जब उसको कॉल किया था कि आप मैं एवरीथिंग इज़ विद मी। अब मैंने उसको बोला कि यार 1200 रुपये हिसाब थोड़ी ना। उसने कहा सर जितना मांगा है उतना दीजिए। तो मतलब होता है कि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सो आप क्या करेंगे, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो 4-5 हैं, आप अकेले हैं। उसके बाद मैंने बोला कि कोई बिल दे दीजिए इस चीज़ का। आप कह रहे हैं कि एक आप बदलने के जो फ्यूज़ बदल रहे हैं आप, वो भी प्लेटिना 100 सीसी का, वो आप 1200 रुपये मांग रहे हैं, उसमें एक सीन क्या है? तो ही सेड कि 800 रुपये मेरी लेबर हुई जी, और फ्यूज़ पता नहीं कितने का हुआ, और पता नहीं मैंने क्या चेंज किया। मैंने कहा आपने चेंज तो कुछ नहीं किया है, प्लस प्लेटिना है यार, उसकी आप सर्विस भी कराते हो, तो सब कुछ पेट्रोल वगैरह सब कुछ मिला के 500-600 की सर्विस हो जाती है। ऐसी कौन सी सर्विस फी है आपकी, जबकि आप ना तो मेरे को लेने आए वहाँ पे 2 किलोमीटर, वो तो अलीगढ़ का कोई
बंदा था जिसने एटलीस्ट मेरी हेल्प की। आप कह रहे हो कि सर आप अब आप 1200 रुपये दीजिए। अब मैं आप अपने आप आया हूँ, आप मेरे को ऐसा भी नहीं कह सकते कि आपने मुझे ऑन फील्ड असिस्टेंस दी है। कह रहे हैं ज़्यादा बात ना कीजिए, पैसे दीजिए। और 3-4 लड़के खड़े हो गए। एट द एंड अकेला था, मैं क्या करता, बेवकूफ़ी है उस एरिया में झगड़ा या ऐसा कुछ करना। सो आई सेड ओके। बट ये शेयर करने का मकसद ये है कि अगर बंदा कोई प्लेटिना पे है या कुछ है, उसके पास पैसे हैं नहीं है, इवेंचुअली ये लोग पहले डिस्कस नहीं करते हैं कि कितना पैसा लगेगा, क्या है क्या नहीं है, राइट। अब जब उसको उसकी मनमानी लगी कि यार 4500 रुपये नहीं दे रहा है ये, तो अब मुझे कुछ ना कुछ इसी से कमाना है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि जब अकेले होते हो, सबसे पहली बात तो यमुना एक्सप्रेस वे में 20-20 किलोमीटर तक कोई PCR नहीं होती है। एक तो बड़ा एक्सप्रेस वे है, वी कैन अंडरस्टैंड कि हर जगह नहीं हो सकता है, लेकिन वर्कशॉप अगर गवर्नमेंट ने बनाई है तो वी नीड टू मेक श्योर कि जो जेन्युइन चार्जेस हैं वही लिए जाएं। इवेंचुअली जब पेमेंट की बात हुई तो वहाँ पे जो स्टिकर्स लगे हुए थे भारत पे, फ़ोन पे, इधर उधर के, सो आई सेड कि लेट मी पे यू हेयर। सो ही सेड नहीं, मेरा पर्सनल अकाउंट में दीजिए। तो उन 3-4 लड़कों में से जो गुंडाई वहाँ पे कर रहे थे, उन्होंने बोला इस पर आप 1200 रुपये डालिए। तो हमने वहाँ डाला और अपनी जान बचा के एक हिसाब से क्योंकि आप सोचें, आप अगर शाम को फंस गए वहाँ पे तो आपको ये भी डर है कि यार रात ना हो जाए, रात हो जाएगी तो कहाँ जाऊँगा मैं। सो एट द एंड वो फ्यूज़ डाला मैंने। फ्यूज़ लगवाने के बाद सिर्फ वो जो फ्यूज़ डाला था उसकी कॉस्टिंग शायद 125 रुपये के करीब होती है। और लगाई कितना ले लेगा यार, कोई 100-200 रुपये मैक्सिमम ले लेना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे जो गुंडाई थी, बिल्कुल जेवर जो टोल है उससे 1 किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप पड़ता है। जो पेट्रोल पंप है उसके जो साथ में ही बिल्कुल पीछे है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, जो वर्कशॉप है वो फ्रंट में नहीं है, वो बैक साइड में है। सो वो बैक साइड में जो वर्कशॉप थी, साथ में उसके ढाबा भी है, वहाँ पे गुंडाई की गई और पैसे ले लिए गए। दूसरी बात यही चीज़ मैं कहता हूँ कि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और आप किसी नंबर जो कि एक रेलिंग पे लगा हुआ है उस पर अगर आप कॉल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें। क्योंकि आपने अगर कॉल करना है तो बिल्कुल आप हेल्पलाइन पे करें, उस तरह से ना करें जिस तरह से मैंने किया कि एक रेलिंग पे नंबर था, जबकि वो उस वर्कशॉप वाले किसी मैकेनिक का ही था। लेकिन वी वुड सजेस्ट कि जो गवर्नमेंट आपके लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप प्लीज़ उसी पे कॉल करें। ये देखिए टोल फ्री नंबर यहाँ पे हर 2, 3, 4, 5 किलोमीटर पे आपको बोर्ड मिल जाएगा, आप सिर्फ उसी पे कॉल कीजिए। जो रेलिंग्स पे लड़कों ने पेंट से, चौक से या किसी पर्टिकुलर स्केच से अगर नंबर डाले हुए हैं, सो वी वुड सजेस्ट प्लीज़ डोंट कॉल ऑन दोज नंबर्स, ठीक है। और हेल्पलाइन वगैरह इंटरनेट से आप देखिए कि यमुना एक्सप्रेसवे में हेल्पलाइन नंबर क्या है, ट्राई टू कॉल दैट नंबर ओनली। और सुरक्षा का ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 20-20, 25-25 किलोमीटर तक आपको PCR वगैरह नहीं मिलेगी। सो आप खुद हो और कोई नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके। बाकी जो आपके दूसरे लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ वही आपकी मदद करेंगे। जैसे वो जो अलीगढ़ का लड़का था, वो पीछे से बाइक पे आ रहा था, ही सॉ मी कि यार मैं धक्का लगा रहा हूँ बाइक पे, पता नहीं भगवान का रूप बन के आया। 2-3 किलोमीटर जो भी 1.5-2 किलोमीटर थे, उसने मुझे बोला भैया बैठो। पीछे से उसने मेरे को अपनी बाइक के सहारे से धक्का दे के मेरे को एग्जैक्ट वहाँ तक पहुँच गया कि मेरे को परेशानी ना हो पाए। सो मेक श्योर अगर आप एक्सप्रेस वे पे आ रहे हैं, PCR मैंने बताया आपको कि 20-20 किलोमीटर तक नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। सो किसी सिर्फ हेल्पलाइन को कॉल कीजिए, सिर्फ हेल्पलाइन को कॉल कीजिए। और सुनने में आता है कि यहाँ पे कभी कोई क्राइम हो जाता है या कुछ है, बिकॉज़ हम खुद गलती करते हैं इसलिए होता है ऐसा। सो मेक श्योर हेल्पलाइन को ही कॉल कीजिए, चाहे आप अपने इंटरनेट से लीजिए या आप देखिए। जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पे सारे में बोर्ड्स लगे हुए हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप सिर्फ उन बोर्ड्स पे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन्हीं पे रिलाई कीजिए। बाकी अगर आप टोल फ्री नंबर्स पे कॉल करते हैं, और बाकी जो सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं वो सिर्फ बेसिक पैरामीटर्स हैं यार।
अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि ऐसी किसी अनजान जगह पे आप गाड़ी या बाइक खड़ी करके ना रुकें। अगर आपने रुकना ही है तो या तो किसी टोल प्लाज़ा पे या कोई जैसे हर 10-15-20 किलोमीटर पे कोई ना कोई रेस्ट रूम है या कोई ना कोई पेट्रोल पंप है, सिर्फ वहाँ पे ही आप रेस्ट कीजिए। क्योंकि देखो वही वाली बात है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो दुर्घटना कभी भी घट सकती है। सो ये इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, आई नीड टू शेयर कि यार आप लोगों के साथ ना हो। बिकॉज आप अगर अकेले हैं और आप सोचें 4-5 लड़के इकट्ठे आपको घेर लें और आपको कहें पैसे दो, तो गुंडा ही है एक हिसाब की। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेवर एयरपोर्ट के पास जो टोल है उससे पहले ऐसा क्यों हुआ और कहीं नहीं हो सकता। ये स्पेसिफिक एक जगह की कहानी नहीं है। होता क्या है कि जब भी आदमी के ट्रैवल कर रहा होता है और अगर उसको कोई परेशानी आ जाती है तो दो तरह के लोग हैं। वो जो अलीगढ़ वाला लड़का था जो मिला, इसने विदाउट किसी मोटिव के मेरी हेल्प की। और कई लोग होते हैं जो उस टाइम पे अपना बिजनेस का सोचते हैं कि यार किस हिसाब से हम इनसे पैसे ऐड लें। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम सही जगह रुकें और वो ये दुर्घटना ना हो। दैट्स द मोटिव। बाकी जैसे ये टोल प्लाज़ा है, इसके आसपास बिल्कुल आपको यहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए। मेक श्योर कि सिर्फ हेल्प लें जो कि ऑथराइज लोग हों। और कोई जगह रेस्ट लेना ख़तरों से खेलने वाली बात है। सो मेक श्योर यार खतरों से ना खेलें। आपकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है और जस्ट मेक श्योर करें कि यार चीज़ों को सॉर्टेड तरीके से लें। बाकी प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड वही यार आई का काम है यार, चलते जाना, खाना खाना, मस्ती मारना, लेकिन साथ में इन्फॉर्मेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई हैं या जो प्रॉब्लम और यात्रियों के साथ होती हैं वो आप लोगों के साथ ना हो। आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, आप अकेले भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ थिंक कि अगर फैमिली के साथ हैं या और किसी के साथ हैं और ऐसी प्रॉब्लम हो तो कितनी टेंशन वाली चीज़ हो सकती है आपके लिए। सो स्टे ट्यून गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लव योर फ्रेंड, योर भाई, जो भी आप मान सकें, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।